हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SMD इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डेसिमल्स नंबर, हाउ टू रीड डेसिमल्स नंबर्स एंड हाउ टू एड डेसिमल्स नंबर। हम दशमलव संख्या को पढ़ते कैसे हैं और दशमलव संख्या को जोड़ते कैसे हैं, आज के वीडियो में बिल्कुल हम जीरो से देखेंगे कि दशमलव संख्या को पढ़ा कैसे जाता है और दशमलव संख्या को जोड़ा कैसे जाता है, ऐड कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड डेसिमल्स नंबर्स एंड हाउ टू ऐड डेसिमल्स नंबर। हम दशमलव संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं और दशमलव संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो हमारे सामने है जैसे ये बहुत छोटी सी संख्या लिखा है, तो इसको हम पहले पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे 2.7। कैसे पढ़ेंगे? 2.7। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 2.7। 2.7 इस प्रकार से हमें पढ़ना है। आइए अगला देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। यह है हमारे सामने, इसको हमें पढ़ना है, तो हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे 21.12। 21.12। कुछ लोग दोस्तों इस प्रकार से पढ़ते हैं 21.12। ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 21.12। इंग्लिश में पढ़ना हो तो हम पढ़ेंगे 21.12। 21.12 इस प्रकार से हमें पढ़ना है। आइए और बड़ी संख्याओं को देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। ये हमारे सामने बड़ी संख्या, इसको हमें पढ़ना है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 2472.325। 2472.325 इस प्रकार से हमें पढ़ना है। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं 2472.325, तो इस प्रकार से पढ़ना 100% गलत है। तो हमें पढ़ना कैसे है? 2472.325। इंग्लिश में पढ़ना हो तो पढ़ेंगे 2472.325। 2472.325 इस प्रकार से पढ़ना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है। आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। जैसे ये हमारा है दशमलव संख्या, ये भी हमारा दशमलव संख्या है, इसमें भी हमारा दशमलव संख्या है। तो प्रत्येक दशमलव संख्याओं में दोस्तों दो भाग होते हैं। जैसे 2.7 है, तो ये बीच में दशमलव है, तो इधर वाले भाग का दूसरा नाम है और इधर वाले भाग का दूसरा नाम है। तो इधर वाले भाग को कहा जाता है होल नंबर। क्या कहा जाता है दोस्तों? होल नंबर। क्या कहा जाता है दोस्तों? होल नंबर। और इधर वाले भाग को दोस्तों कहा जाता है डेसिमल्स पार्ट। क्या कहते हैं? डेसिमल्स पार्ट। प्रत्येक दशमलव संख्या में दो भाग होता है। दशमलव के बाएं ओर वाले को होल नंबर कहते हैं और दशमलव के दाएं ओर वाले को डेसिमल्स पार्ट कहते हैं। तो आज से आपको जान लेना है कि दशमलव के बाएं ओर वाले को होल नंबर कहते हैं और दशमलव के दाएं ओर वाले को डेसिमल्स पार्ट कहते हैं। अब जब कभी भी हमें किसी संख्या को पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2472.325, तो ये हमारा हो गया होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर।
ये हमारा हो गया होल नंबर और ये हमारा हो गया डेसिमल्स पार्ट। क्या हो गया दोस्तों? डेसिमल्स पार्ट। अब जब भी हम इसको रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा जो शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा और कहाँ से शुरू होगा? वंश से, इकाई से। तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या आगे जो ऐसा होगा। इंग्लिश में पढ़े तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस प्रकार से हमें पढ़ना है। इसको जब पढ़ेंगे तो हम दाहिने हाथ की तरफ से पढ़ेंगे, लेकिन जब डेसिमल्स पार्ट को पढ़ेंगे तो बाएं हाथ के तरफ से पढ़ेंगे और ये कभी वंश से नहीं पढ़ा जाएगा, ये हमेशा टेंथ से पढ़ा जाएगा। तो जब इसको पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे टेंथ, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है। और प्रत्येक दशमलव संख्याओं में दो भाग होते हैं। दशमलव के बाएं ओर वाले को होल नंबर कहते हैं, दशमलव के दाएं ओर वाले को डेसिमल्स पार्ट कहते हैं। तो आशा करते हैं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हाउ टू एड डेसिमल्स नंबर। सपोज डैट, मान लीजिए दोस्तों हमने ये 3 संख्याएं लिखी थी पहले ही, वही संख्याएं अभी भी है। अब इनको हमें ऐड करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, आइए इस चीज को देखते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, पहले हम लिख देंगे 2.7। तो 2.7, इसमें 2 हमारा होल नंबर है और 7 हमारा डेसिमल्स पार्ट है। तो अब दूसरे संख्या में हम देखेंगे होल नंबर कौन है। तो होल नंबर को होल नंबर के तरफ लिखेंगे और डेसिमल्स पार्ट को डेसिमल्स पार्ट की ओर लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, वंश वंश के सीधे में होना चाहिए, वंश वंश के नीचे होना चाहिए और टेंथ टेंथ के नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वंश को टेंस में लिख दें और टेंस को वंश में लिख दें, ऐसा हमको नहीं करना है। तो इसमें हमारा देखिए, ये हमारा है होल नंबर और ये हमारा है डेसिमल्स पार्ट। तो हमें होल नंबर पहले लिखना है। तो होल नंबर में 1 हमारा है वंश, तो हम इसको वंश के सिधाई में लिखेंगे और 2 हमारा है टेंस, तो इसको हम आगे लिख देंगे। अब यहाँ लगा देंगे दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसको हम लिखेंगे तो इसमें हमारा 1 है टेंथ, तो यहाँ हम लिख देंगे टेंथ के नीचे, और 2 है हंड्रेड, तो यहाँ इसको और आगे लिख देंगे। तो इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो इसमें हमारा ये होल नंबर है और ये हमारा डेसिमल्स पार्ट है। तो होल नंबर को होल नंबर के तरफ और डेसिमल्स पार्ट को डेसिमल्स पार्ट के तरफ लिखा जाए। तो इसको इधर लिखना है। तो इसमें हमारा वंश कितना है 2, टेंस कितना है 7, हंड्रेड कितना है 4 और थाउजेंड कितना है 2, लिख दिए। अब यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और 3 हमारा है टेंथ, 2 हमारा है हंड्रेड और 5 हमारा है थाउजेंड्स। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इधर हम यहाँ 0 0 भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ लिया जाए तो 0 0 5, तो क्या होगा 5, 2 2, तो हो जाएगा 4, 1 और 7 8 और 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 11। तो 11 के यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। 2 और 1 3 और 2 5 और एक जो हम कैरी लिए थे उसको लिख देंगे यहाँ पर 6। 2 7 9, तो 9 हो जाएगा यहाँ 4 और यहाँ 2। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये आंसर। तो ऐसा हमें जोड़ना है। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें कैसे जोड़ना है। जैसे दोस्तों हमारे सामने है 300 प्लस 2.70 प्लस 23.5 प्लस 332.01, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया
कि इसको लिख देंगे तो यहाँ लिख देंगे 300। तो देखिए दोस्तों इसमें दशमलव नहीं लगा है, तो जब किसी संख्या में दशमलव ना लगा हो तो आप दशमलव लगा सकते हैं और उसके दाहिने तरफ शून्य शून्य उतार सकते हैं जितने शून्य को आपकी ज़रूरत हो। तो हमने 3 शून्य उतार दिया है। अगर 4 की ज़रूरत हो तो 4 उतार लीजिए, 5 की ज़रूरत हो तो 5 उतार लीजिए, जितने शून्य की ज़रूरत हो उतना शून्य उतार लीजिए। अब इसको हम लिखेंगे दोस्तों, तो इसमें होल नंबर हमारा है 2, तो इसको होल नंबर के तरफ लिखेंगे, लेकिन ये है वंश, तो यहाँ वंश के सिधाई में लिखा जाएगा और दशमलव के नीचे दशमलव। ये हमारा है 10th, तो ये 10th के नीचे लिखा जाएगा। ये हमारा है 100, तो 100th के नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको लिखते हैं, तो इसमें हमारा होल नंबर है, होल नंबर में 3 है हमारा वंश, 2 है हमारा टेंस, तो 10 लिख दिए, दशमलव के नीचे दशमलव। ये 5 हमारा 10th है, तो 10th लगा देंगे। अब इसको लिखेंगे दोस्तों, तो इसमें हमारा होल नंबर है ये, तो वंश के नीचे वंश, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, दशमलव के नीचे दशमलव, शून्य हमारा 10th है तो 10th, और 1 हमारा 100th है तो 100 कर देंगे। उसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें शून्य की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको हटा दिए। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी आप शून्य बढ़ा सकते हैं और यहाँ भी शून्य बढ़ा सकते हैं। तो जोड़ लिया जाए तो 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1, 7 और 5 तो हो जाएगा 12, 12 के हो यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ देखिए 2 और 5, नहीं सॉरी 2 और 3 5 और 2 7 और 1 एक कैरी, तो हो जाएगा 8, 2 और 3 हो जाएगा 5, 3 और 2 हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये जोड़कर हमारा आंसर हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे जोड़ना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जोड़ते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टेंस के सिधाई में लिखा जाएगा, वंश के सिधाई में लिखा जाएगा, होल नंबर के सिधाई में लिखा जाएगा, डेसिमल्स पार डेसिमल्स में लिखा जाएगा। अगर डेसिमल्स पार को होल नंबर के सिधाई में लिख दे रहे हैं तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा और इस प्रकार से आपका आंसर नहीं आएगा। तो हमें ध्यान रखना है, होल नंबर को होल नंबर के तरफ लिखेंगे, डेसिमल्स को डेसिमल्स की तरफ लिखेंगे। इस प्रकार लिखने के बाद हम उनको जोड़ लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।